और भी सशक्त करने के सरकार की भिन्न योजनाओं का योगदान हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में इन सारी स्कीमों का उल्लेख किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोविड के समय सेवा ही संगठन के माध्यम से हर बूथ पर, हर ब्लॉक में, हर प्रदेश में महामारी के वक्त अपने जान की चिंता ना करते हुए भी जो सेवा के कार्य किए, उसके लिए कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया, अभिवादन किया। इस बात का विशेष उल्लेख राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में कार्यकर्ताओं की ओर से किया कि भारत एकमात्र वो देश है जहां 25 महीने 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का राशन भारत सरकार के सौजन्य से पहुंचाया जा रहा है, ताकि समाज का वो वर्ग हम सुरक्षित कर सके जो महामारी की चुनौतियों से जूझ रहा। महामारी के वक्त भारत का अभूतपूर्व योगदान वैक्सीनेशन में विश्व पटल पर सम्मानित हुआ, सराहा गया, जिसका उल्लेख राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। आज इस अमृत काल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात की संगठन को, प्रधानमंत्री जी को विशेष बधाई दी कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी जी इस अमृत काल में यह संकेत है कि आदिवासी समुदाय के प्रति हमारे संगठन का समर्पण, महिला नेतृत्व के प्रति हमारे संगठन का योगदान, ये द्रौपदी जी के उम्मीदवारी में प्रतिबिंबित होता है। आज एक तरफ प्रधानमंत्री जी के यशस्वी कार्यकाल की बधाई देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात की ओर भी देश का ध्यान आकृष्ट किया कि राजनीतिक पटल पर राष्ट्र के उत्थान का यह संकल्प प्रधानमंत्री जी का मात्र 8 वर्षों की सेवा तक सीमित नहीं है। 20 वर्षों तक सतत संवैधानिक पद पर रहकर प्रधानमंत्री जी ने समाज कल्याण और गरीबों के उत्थान के लिए जितने भी कार्य किए, वो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा है। राज्य में चुनावी सफलता के संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विशेष बधाई दी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और गोवा के कार्यकर्ताओं को और आभार व्यक्त किया इन प्रदेशों की जनता के प्रति। एक तरफ समाज कल्याण का संकल्प लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और प्रदेशों में काम कर रही है, दूसरी ओर भ्रष्टाचार और वंशवाद से पनपे हुए विपक्षी पार्टियां
समाज कल्याण और राष्ट्र को सशक्त करने वाली योजनाओं और कार्यों में किस प्रकार से बाधा उत्पन्न करते हैं, इस पर भी विश्लेषण राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करा। एक विशेष आभार, एक विशेष टिप्पणी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी ने पश्चिम बंगाल, केरल और जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं के संदर्भ में किया। राष्ट्र इस बात का साक्षी है कि हमारा कार्यकर्ता बंगाल, केरल में किस प्रकार से मौत के घाट उतारा जाता है। राष्ट्र इस बात का साक्षी है कि हमारा कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर में अलगाववाद का सामना राष्ट्रीय संकल्प के साथ भारत के परचम के तले कैसे अपना योगदान देता है। इन तीनों प्रदेशों के कार्यकर्ताओं के शौर्य और बलिदान को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नमन किया। आज एक तरफ राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव के अंतर्गत, चाहे वो डिजिटल इंडिया की योजनाओं की सफलता हो, चाहे वो गतिशक्ति कार्यक्रम के माध्यम से भारत में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से अमूलचूल परिवर्तन की व्यवस्था हो, चाहे महिला कल्याण के संदर्भ में 11 करोड़ शौचालय का निर्माण, 70 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से 7 करोड़ महिलाओं को ग्रामीण अंचल में सशक्त करने का सरकारी प्रयास हो, अथवा गरीब कल्याण से संबंधित सभी विषयों पर चर्चा करने के साथ साथ आयुष्मान भारत योजना में सम्मिलित सरकार के संकल्प के प्रति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उत्सुकता है, उसका भी विशेष उल्लेख राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उद्बोधन में रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 170 मिलियन कार्यकर्ताओं के इस परिवार में किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारत में नो बीजेपी के कार्यक्रम के अंतर्गत राजदूतों ने रुचि ली, इसका भी उल्लेख किया। आज एक तरफ कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स और नेशन बिल्डिंग को समर्पित भाजपा के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस उद्बोधन का बढ़ चढ़कर अभिनंदन किया, तो दूसरी ओर विपक्ष की सतत कोशिश राष्ट्र को गुमराह करने के लिए, उस पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विशेष चिंता व्यक्त की और टिप्पणी की। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का विषय हो, चाहे वो राफेल का विषय हो, चाहे विपक्ष के नाकाम इरादे कि जनता जनार्दन भारत सरकार के वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को स्वीकार ना करे, इन सब पर विपक्ष की भूमिका डिस्ट्रक्टिव रही,
इसका उल्लेख राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। हम सब कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस उद्बोधन के लिए आतुर थे। आज उद्घाटन सत्र में उनके उद्बोधन ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को दिशा दी। प्रधानमंत्री जी के सम्मान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भाजपा परिवार के कार्यकर्ताओं के मन के भावों को प्रस्तुत किया। इसके लिए हम कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करते हैं। नाउ इन इंग्लिश। Today, the National President of the Bharatiya Janata Party, Shri J.P. Nadda, in his inaugural speech during the National Executive of the Bharatiya Janata Party, paid homage to those who gave their lives in the Indian freedom struggle. The Honorable President reminded the nation at large of the sacrifices made by citizens during the Indian freedom struggle, who hoped to build a resilient nation where every citizen has access equally to opportunities, where women who are emancipated lead in various stratas of society, and where the young receive assistance and support to serve the nation at large. It is this dream of those who gave up their lives for our nation's freedom. It is this promise to build a strong India that is being diligently served by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. In his inaugural address, the National President of the Bharatiya Janata Party expressed gratitude of every BJP Karyakarta towards the Honorable Prime Minister for his 8 years of leadership, good governance, and empathetic administration as the Prime Minister. While the National President celebrated the good governance of the Honorable Prime Minister's 8 years of service, he joined the Karyakartas of BJP to acknowledge his consistent service of 20 years in public office. Today, the National President, Shri J.P. Nadda, in his inaugural address, highlighted the sacrifices of Shyama Prasad Mukherjee, who gave his life so that we as a nation could stand under one flag, united by one constitution. The National President, Shri Nadda, gave thanks to the Honorable Prime Minister and the Honorable Home Minister for their stand historical in the Indian Parliament on Article 370. On the other hand, it is my party's pride that Deen Dayal Upadhyay ji spoke of emancipation of the poor, spoke of justice for all, spoke of equal opportunities
to every citizen. It is that promise of Deen Dayal ji that has been kept by the Honorable Prime Minister through his various schemes that are particularly dedicated to the poor citizens of our country. The National President today expressed his salutations for the responsive, responsible, pro-poor government of Narendra Modi. Nadda ji today, in the inaugural speech, spoke elaborately on various government schemes, be it Jan Dhan Yojana, which has provided economic support and emancipation of close to 45 crore Indian citizens, or programs such as the Pradhan Mantri Awas Yojana, which has given housing to over 3 crore citizens. He also spoke eloquently about the various social service schemes ranging from Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana onwards to policies and programs dedicated to farmers in our country. The National President was particularly pleased to express our gratitude to the Honorable Prime Minister with regards to schemes dedicated to emancipation of women, be it building of 11 crore toilets or schemes like Ayushman Bharat, which are particularly dedicated to the health and well-being of families, particularly women. Today, when we meet in the National Executive, the National President was particularly pleased to extend his congratulations to the Karyakartas of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Goa and Manipur for their majestic win in the state elections. At the same time, the nation is cognizant that BJP workers in the states of West Bengal, Kerala, Jammu Kashmir have particularly been met with many challenges. Karyakartas of the Bharatiya Janata Party slaughtered in Bengal, Karyakartas of Bharatiya Janata Party assaulted, slaughtered in Kerala, Karyakartas of Jammu and Kashmir who confronted those who wanted to break India. They confronted them under the Indian flag, holding the Indian Constitution dear to them. It is to such Karyakartas that in the National Executive, the Honorable President Nadda ji paid homage. Today, while Nadda ji spoke about the constructive politics of the Bharatiya Janata Party under the leadership of the Honorable Prime Minister, he reflected on the destruction opposition parties hope to thrust upon the people of our country. That the opposition, mostly family oriented, that the opposition that emanates from many corrupt practices has time and again tried to ensure that policies and programs of the Government of India that are dedicated
to building a resilient, resurgent India are met with destruction and disruption, is an angst that was expressed by the Honorable President, Shri J.P. Nadda. Today, on behalf of the Bharatiya Janata Party as Karyakartas, we give thanks to our National President, who has, in his inaugural speech, set the tone for the National Executive. This is an executive that takes pride not only on the good governance policies of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. This also is an organization of 170 million workers that humbly dedicates itself to the service of the people of India under the leadership of the National President, Shri J.P. Nadda. Today's press conference, my friends, has been called particularly on the inaugural speech of the Honorable President. If there are any questions with regards to the President's speech, I am more than happy to take such questions. 1 minute. Mopia Nandi, Z, Bengal. ম্যাডাম আপনি বাংলার হিংসা সম্পর্কে বললেন এবং আপনি বাংলাকে কেরল এবং কাশ্মীরের সঙ্গে সেম ব্র্যাকেটে রাখলেন কি অ্যাকশন প্ল্যান এটা ডিল করার ক্ষেত্রে সেটা নিয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে আজকে যে আমাদের রাষ্ট্রীয় अध्यक्षजीर भाषणটা আমি এখনই উল্লেখিত করলাম ওটা মধ্যে बांग्लाয় और यहाँ पे कुछ रिपोर्टर्स चाहते हैं कि बांग्ला में नहीं हिंदी या इंग्लिश में आपको उल्लेखित करूं बंगाल में जो पॉलिटिकल हत्याएं और हिंसा जिससे हमारे कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि बंगाल के नागरिक भी ग्रस्त हैं उन कार्यकर्ताओं के बलिदान और शौर्य के प्रति राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संवेदना व्यक्त की उनके संरक्षण के लिए समर्थन व्यक्त किया और अपेक्षा मुझे एक कार्यकर्ता के नाते है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के माध्यम से न्याय निश्चित रूप से होगा। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो जनधन योजना की प्रस्तुति हो भारत के राजनीतिक पटल पर, चाहे वो वैक्सीनेशन का ही क्यों ना कार्यक्रम हो, जिसके अंतर्गत सरकार की मंशा की महामारी के इस आलम में हमारे नागरिकों का स्वास्थ्य की दृष्टि से संरक्षण हो, उस पर भी संदेह उत्पन्न करके बार बार विपक्षी पार्टियों ने गतिरोध प्रस्तुत किया। यह हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। नरेंद्र मोदी के तो विरोध में विपक्षी पार्टियां थी ही, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया कि मोदी जी का विरोध करते करते विपक्षी दल देश का विरोध करने लगे। ये भी उनके लिए उचित नहीं है। राष्ट्र की कुछ ऐसी दरकार है जिन पर विपक्षी पार्टियों को राष्ट्रहित में सोचने की जरूरत है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि विपक्षी पार्टियां अपने राष्ट्रीय दायित्व से अपरिचित हैं। कृष्णा राव। आप तेलंगाना में बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तेलंगाना के बारे में अध्यक्ष जी ने कुछ नहीं बोला। आज सीएम केसीआर ने he has received expensive hand instead of prime minister. He has violated protocol. You are not calling him an As somebody who has the privilege of serving under the leadership of the Honorable Prime Minister, the Prime Minister from his first day in office has given a clarion call for cooperative federalism. The Prime Minister in his 8 years of service has met leaders from various political parties and deferred to them with respect, as is constitutionally desired, as is validated by Maryada. That
KCR ji has not only disrupted what has been constitutionally a federal protocol in our country, that he has broken maryada constitutionally, politically, culturally, societally, reflects on him. प्रधानमंत्री जी ने जब 8 साल पहले प्रधान सेवक के दायित्व को स्वीकार किया, तब से लेकर अब तक किसी भी पार्टी के नेता क्यों ना हो, प्रधानमंत्री जी स्वयं बड़े आदर सम्मान के साथ उनसे मुखातिब होते हैं, उनसे मिलते हैं। आज यहां पर जिस दुर्भाग्यपूर्ण बिहेवियर का आपने वर्णन किया, वो न सिर्फ संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन है, बल्कि भारत के संस्कार और मर्यादाओं का भी उल्लंघन है। केसीआर जी ने व्यक्ति का अपमान नहीं किया, संस्था का अपमान किया है। नीरज पांडे, एबीपी। केसीआर जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से एक बात एक कही हमने, उन्होंने कहा कि तानाशाही दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो देश के लिए खतरा, आप केवल सरकार गिराने में व्यस्त। तानाशाह वो जो संविधान की मर्यादा को भंग करे, और आज तेलंगाना की धरती पर संविधान की मर्यादा भंग करने वाले का नाम केसीआर जी है। विकास हिंदू मिलाप, हिंदी मिल। नागरिक प्रशासन मंत्री कल्वकुंतला श्रीरामराव जी ने कहा कि भाजपा की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है ये एक सर्कस है, 2 दिन का सर्कस है। ये लोग आए, हैदराबाद की बिरयानी खाए, चाय पिए और चले जाए, लेकिन जाने से पहले ये बताएं कि तेलंगाना को आपने क्या दिया है, इस पर एक श्वेत पत्र जारी करें। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि केसीआर परिवार के लिए राजनीति सर्कस हो सकती है, हमारे लिए राष्ट्रनीति का ये माध्यम है। केसीआर जी के यहां पर इस प्रकार का पॉलिटिकल क्लाउनिश बिहेवियर शायद एक पार्टी प्रोसीजर होगा। हमारे लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का किसी शहर में, किसी प्रदेश में होना उस प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है, और कार्यकारिणी के माध्यम से राष्ट्रहित में समाज के उत्थान के लिए भाजपा के कार्यकर्ता क्या संकल्प लेंगे, इस दृष्टि से कार्यकारिणी की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रदीप टीवी5, प्रदीप टीवी5 प्लीज। You will have to pose that question to me. प्रदीप जी रुक जाइए, प्रदीप जी रुक जाइए। KCR's apparent remarks about the BJP's national इंग्लिश इसको किया। For KCR and his political entity, politics may be a circus. People in his party may be affiliated to clownish political behavior, and he may not take politics with the seriousness that it deserves. But for the Karyakartas of the Bharatiya Janata Party, politics is a medium for social emancipation and nation building. For every Karyakarta of the Bharatiya Janata Party to host or to participate in the national executive is a matter of great pride, for it is in such a national meeting that we not only pay homage to the contribution of our citizens, we also take oath to serve our country better. प्रदीप टीवी5। My question is an extension to that. KTR said what Telangana does today, India follows tomorrow. Modi is almost following every program of
What Telangana is doing today is dynastic politics. India will never follow it. A political organization that is steeped in corruption, a political organization that believes that grandstanding means not receiving the Honorable Prime Minister of the country, a political organization that is dedicated to the children of one leader and not citizens of the state. This is not a model that India will ever accept. रत्ना जी सियासत ऑलरेडी मेरे कोलीग ने पूछ लिया मैं वही बिरयानी वाला क्वेश्चन बट मैम जस्ट वन क्वेश्चन in the morning we were told that the state which we are hosting the executive meeting there would be a resolution on the state. Was there any Ma'am, there are political resolutions and economic resolutions that are to be tabled, and I think post that resolution Anilji and his team will ensure that you receive adequate information. statement बाद में दी जाएगी? लीज हाँ, मैथ्यू वो ठीक. लीज मैथ्यू Yes. Been a trend from the opposition side in the recent past. Whenever there is a comment from any global institution or even the constitutional institution in the country about an incident, immediately everyone blames right from Prime Minister to everybody in the party and says that it is because the BJP has set a practice and a set up a model. What do you have to say about it? The destructive politics of the opposition that was enunciated today by the national president also reflected in it the pride of every BJP worker that irrespective of the propaganda based on nothing but misinformation with the intent to create disruption, irrespective of these shenanigans undertaken by the opposition, the people of India have vehemently voted Narendra Modi back as Prime Minister, which is evidence enough that the people of this country believe in him. The people of this country, under his leadership, are looking at building a stronger nation. बड़े सौभाग्य की बात है कि हम पुनः मिलने वाले हैं आज ही, इसलिए अभी हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. अभी एक